हेलो गाइस, एपिसोड 29 में आप सभी का वेलकम। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था कि वहाँ पे एक डार्क एनर्जी इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि धीरे धीरे बहुत ज्यादा पावर बढ़ा रही होती है अपना। और जिया गोजियान उस पावर को देख के सोचता है कि ये जो कोई भी है ये फेसलेस रिल्म तक पहुंच चुका है। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और जो लोग भी वीडियो देखने के लिए आए हैं, प्लीज आप लोग एंजॉय करिए। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं वो जो खूब ढेर सारी एनर्जी बन रही होती है, वहाँ से एक आदमी अपेयर होता है। और वो आदमी आने के बाद कहता है, लॉन्गचू, कई बार आग्रह करने के बाद भी आपने वॉर में भाग क्यों नहीं लिया? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके झंडे की बलि चढ़ाने के लिए आपकी हत्या कर दूं? उस आदमी की ये बात सुनने के बाद में वो बूढ़ा ड्रैगन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है, वो ये दूसरा प्रीस्ट है, अब मुझे लगता है कि मैं मर चुका हूँ। फिर घबराते हुए कहता है, गॉडफादर, आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए, ये आपकी वजह से है कि मैं वॉर में नहीं लड़ा। उस बूढ़े ड्रैगन की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, चिंता ना करो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि लोगों को अभी भी असली पहचान पता चले। आप जानते हैं कि क्या करना है। फिर दोस्तों में दिखाया जाता है वो जो नया वाला आदमी आता है वो एकदम इनके क्लोज आ जाता है। उसको इतने पास आने के बाद में बूढ़ा ड्रैगन कहता है, मेरा इरादा इंतजार करने का नहीं था, ऐसा इसलिए था क्योंकि मनुष्य मुझे रोक रहे थे। उसकी ये बात सुनने के बाद में वो जो आदमी होता है वो उसे घूरने लगता है और घूरते हुए कहता है, ये इंसान भी ये हर जगह उंगली करते रहते हैं। फिर ये कहने के बाद में वो जिया गोजियान के पास आने के साथ में ही अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है, ह्यूमन के बीच में वहाँ एक ऐसा आदमी है जो अपनी फेसलेस लिम्ब तक पहुँच गया है, क्या मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ कि आप कौन है? उसकी ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान हंसते हुए कहता है, मानव दूत, मैं आपके गॉडफादर से मिलना चाहता हूँ और मुझे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करनी है। और ये कहने के साथ में ही वो अपने मन में सोचता है, क्या आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं? तुम अभी बहुत कमजोर बच्चे। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में वो जो आदमी होता है वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, घबरा जाता है और अपने मन में सोचता है, इस व्यक्ति के बारे में क्या अजीब है, यह अंतरंग और कुछ हद तक डराने वाला है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। लेकिन एक बार जब आप इसके बारे में सोचते हैं और इसे ध्यान से समझते हैं तो यह केवल फेसलेस रिम के फर्स्ट स्टेज पर है। ये सोचने के बाद में वो आदमी कहता है, क्या आप शांति बनाना चाहते हैं? मैं सोच भी नहीं सकता कि गोंगसंग अभी मरा नहीं है, इसलिए आप यहाँ हैं। उसकी ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान उसकी तरफ घूर के कहता है, क्या कह रहे हो तुम? और फिर अपने मन में सोचता है, गोंगसुन अभी जीवित है? तो उन्हें लगता है कि गोंगसुन मर जाएगा। जिया गोजियान को ये सोचते हुए देखकर वो आदमी अपने मन में सोचता है, बस इतना ही? कोई आश्चर्य नहीं है कि वे इस तरह से सैनिकों की चिंता कर रहे हैं। अब उनका एम गोंगसुन जी है। जब तक गोंगसुन मर जाएगा ड्रैगन हार जाएंगे और बिना सिर वाले इंसान हार जाएंगे। फिर जिया गोजियान सामने वाले आदमी को देख के मन में सोचता है, इस प्रकार से सब कुछ मुझे समझ में आ रहा है। और फिर हमें दिखाते हैं तभी कोई अपने मन में जिया गोजियान, जिया गोजियान, जिया गोजियान कह रहा होता है, जो कि सबकॉन्शियस माइंड में जिया गोजियान को सुनाई दे रही होती है। और उसको सुनने के बाद में जिया गोजियान अपने मन में कहता है, स्पिरिचुअल ट्रैक्शन, मेरी लिटिल स्लेव मुझे बुला रही है। यहाँ पे लिंग मोक्सू की बात हो रही है दोस्तों। और ये बात सोचने के बाद में जिया गोजियान अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी आंखों को बंद करके सोचता है, गोंगसुन गुट को बचाने के अलग तरीके से देखने के लिए जाए। और दोस्तों ये कहने के साथ में ही वो अपनी सोल को डिवाइड कर लेता है और अपनी सोल का एक पार्ट दूसरे साइड में लिंग मोक्सू की तरफ भेज देता है। और हमें दिखाते हैं जिया गोजियान का जो दूसरा सोल होता है वो उड़ता हुआ सीधे लिंग मोक्सू की तरफ निकल रहा होता है जाने के लिए। जिया गोजियान को इस तरह की हरकत करते हुए देखकर वो जो आदमी होता है थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, मतलब समझ नहीं पा रहा होता आखिर कर क्या रहा है। और तभी जिया गोजियान अपनी सोल को भेजने के बाद में हंसते हुए कहता है, मुझे माफ करिए जिससे कि आपका ध्यान भटक गया। हम कहाँ पर थे, हम क्या बात कर रहे हैं? फिर कहता है, वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस प्रीस्ट का पूरा नाम क्या है? जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में वो जो प्रीस्ट होता है वो एकदम से अपनी पावर रिलीज करते हुए कहता है, लिंग युआन। उस प्रीस्ट की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान कहता है, मैं जिया गोजियान हूँ, एक ह्यूमन ट्रैफिक स्टार। और ये कहने के साथ में दोस्तों हमारा सीन तियान ताइज्म में आ जाता है। फिर हमें दिखाते हैं लिंग मोक्सू अपने हाथ में स्वॉर्ड पकड़ के किसी से लड़ रही होती है और तभी कहती है, मैंने ये कहा था, मैंने मना कर दिया, अगर मुझे पपेट बनना है तो मैं खुद से नहीं बन सकती बल्कि मरना पसंद करूंगी। और फिर हमें दिखाते हैं उसके सामने एक काला लबादा पहने हुए एक इंसान होता है जो उससे फाइट कर रहा होता है। लिंग मोक्सू की ये बात सुनने के बाद में जो सामने लड़की खड़ी होती है, हाँ दोस्तों काले लबादे में लड़की होती है, वो लड़की अपनी स्पिरिचुअल पावर को बाहर निकालने लगती है और लिंग मोक्सू से कहती है, आपकी और मेरी ताकत बहुत अलग है और मेरे पास आपको समर्पण करने के लिए 10,000 तरीके हैं। और ये कहने के साथ में ही वो लिंग मोक्सू के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक अटैक कर देती है। लिंग मोक्सू चिल्लाती है, आह। और फिर हमें दिखाते हैं तभी उतने में फिर से एक अटैक करती है जिससे कि लिंग मोक्सू की तलवार जो होती है वो अलग उड़ जाती है। फिर वो चिल्लाती है, आह।
वो लड़की जैसे ही लिंग मोक्जी के ऊपर अटैक करने वाली होती है तभी उतने में जिया गोजियान आ जाता है और पहली बार हमने इसके हाथ में तलवार देखी है। वो अपनी तलवार में स्पिरिचुअल पावर को गैदर करते हुए कहता है, हिल्ड की स्वॉर्ड का हुक, मुझे लगा कि मैंने इसे शून्य में खो दिया था, लेकिन आप अभी भी वही हैं। और ये कहने के साथ में हमें दिखाते हैं जिया गोजियान की तलवार में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर बाहर निकल रही होती है, वो बहुत चमक रही होती है। अपने मास्टर को यहाँ देखने के बाद में लिंग मोक्जी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तभी जिया गोजियान को चिल्ला के कहती है, आप सचमुच मेरी कॉल को सुन सकते हैं, इधर आइए और मुझे बचाइए, आपने मुझसे सच में झूठ नहीं बोला था। फिर हमें दिखाते हैं जिया गोजियान लिंग मोक्जी के पास आते हुए कहता है, मैंने तुमसे कब झूठ बोला। और दोस्तों वो हवा में उड़ रहा होता है, जो उसकी स्पिरिचुअल पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जो बहुत प्रेशर क्रिएट कर रही होती है वहाँ पे। और हमको दिखाते हैं वो जो दूसरी लड़की होती है वो तभी चिल्ला के बोलती है, तुम कौन हो, तुम अपनी सोल को डिवाइड करने के बाद यहाँ क्यों आए और तुमने मेरा पता कैसे लगाया और इस तलवार का नाम। और ये कहने के साथ में वो अपने मन में सोचती है, डिवाइडेड सोल कितनी पावरफुल है, यह व्यक्ति ताइकोंग रिल्म का है और दियोकांग स्वॉर्ड उसकी सोल से जुड़ी हुई है। फिर हमें दिखाते हैं जिया गोजियान वहाँ जमीन पे नीचे उतर आता है और तभी वो लड़की अपने मन में सोचती है, क्या वो गॉडफादर हो सकते हैं। वो लड़की ये बात को अपने मन में सोच ही रही होती, तभी उतने में लिंग मोक्जी जिया गोजियान से कहती है, मास्टर उसने मुझे बुली करने की कोशिश की है, मुझे गोंगसोन को मारने के लिए, गॉड्स की मदद करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, आपको ये मेरे लिए करना होगा। लिंग मोक्जी की ये बात सुनने के बाद में कि वो उसको मास्टर कह रही है, ये लड़की शॉक्ड हो जाती है और घबराते अपने मन में सोचती है, अब कोई आश्चर्य नहीं है कि लिंग मोक्जी की सोल ट्रैक्शन द्वारा कंट्रोल नहीं है, इससे पता चलता है कि उसके पीछे गॉडफादर है। फिर दोस्त हमको दिखाते हैं ये बात अपने मन में सोचने के बाद में वो घबराते हुए अपने कदम पीछे ले रही होती है और तभी अपने मन में सोचती है, अगर गॉडफादर सचमुच मेरे को दोषी ठहराते हैं तो मैं जिंदा नहीं रह सकती। फिर कहती है, लेकिन सौभाग्य से गॉडफादर केवल एक डिवाइडेड सोल के रूप में आए हैं या उनकी रियल बॉडी नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ से भागने का मौका निकाल सकती हूँ। और दोस्तों ये बात को ये सोच ही रही होती तभी उतने में जिया गोजियान अपना एक एराई फॉर्मेशन वहाँ बनाता है, जिससे कि उसके एराई फॉर्मेशन में इतना ज्यादा स्पिरिचुअल पावर होता है कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है और वो अपने घुटनों पे आ जाती है और घुटनों पे आने के बाद में चिल्लाती है, ये बहुत पावरफुल है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, वो जो सामने लड़की होती है वो कांपते हुए धीरे धीरे अपने घुटनों से उठ रही होती है। तभी जिया गोजियान उससे कहता है, अगर तुम कोई बाहरी व्यक्ति होती तो आप भागने में सक्षम हो सकते थे, लेकिन आप वो नहीं है। फिर कहता है, आपकी सभी एबिलिटी मेरे ताओ के अनुसार तय की गई है, ये सभी मेरे फ्रेमवर्क के भीतर, आप मेरी बेड़ियों से कैसे मुक्त हो सकती हैं। उसकी ये बात सुनने के बाद में वो लड़की कांपते हुए कहती है, मैं जानती हूँ कि मैं गलत थी। फिर दोस्तों में दिखाते हैं ये बात कहने के बाद में वो लड़की बहुत ज्यादा रोने लगती है और रोते हुए जिया गोजियान से कहती है, गॉडफादर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और दोस्तों ये लड़की लिंग मोक्जी से भी बहुत ज्यादा सुंदर है। ये कहने के बाद में हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की होती है वो घुटने के बल वहीं बैठ जाती है और बैठे हुए कहती है, अगर मैं भागने की कोशिश करूँ तो गॉडफादर मेरे साथ क्या करने का इरादा रखते हैं, अगर मैं ऐसा करने की हिम्मत करती हूँ तो। उस लड़की की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, क्या आपको लगता है कि मेरे विरुद्ध ऐसा करने की कोशिश करना सही होगा? आप लोगों ने ये नियम खुद बनाए हैं, मैंने सही कहा ना? फिर कहता है, लेकिन मुझे लगता है कि फ्रेमवर्क से मुक्त होने की चाहत ताओइज्म में है और यह तलाश है कि ताओइज्म लोग इसके हकदार हैं। इसके विपरीत मैं इसकी बहुत सराहना करता हूँ। और ये कहने के साथ में जिया गोजियान अपनी पावर को रिलीज कर देता है, जो कि बहुत ज्यादा होती है, और उस लड़की की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, लेकिन आपको इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि आपने मेरा नाम लेने की हिम्मत कैसे की, मेरा सम्मान का आनंद लेने के लिए, मेरे वंशजों को उनकी सेल्फिश इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित करने के लिए, वह मेरा अभिशाप है। जिया गोजियान को इतना ज्यादा गुस्सा देखने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपने घुटनों के बल वहीं और ज्यादा गिर के बैठ जाती है। फिर हमको दिखाते हैं जिया गोजियान लिंग मोक्जी से पूछता है, मोक्जी तुम्हें क्या लगता है मुझे उसे कैसी सजा देनी चाहिए? जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में लिंग मोक्जी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और हंसते हुए कहती है, मास्टर मुझे एक स्लेव पार्टनर चाहिए, उसे भी एक मेरा स्लेव पार्टनर बना दीजिए। लिंग मोक्जी की ये बात सुनने के बाद में मुझे लड़की होती बहुत ज्यादा घबरा जाती है और घबराते हुए कहती है, रुक जाओ प्लीज ऐसा मत करो। फिर हमको दिखाते हैं वो लड़की बहुत रोने लगती है और रोते हुए कहती है, रुको, यदि मैं इस तरह से गुलाम बना ली जाती हूँ क्योंकि मैं गॉडफादर का अपमान करती हूँ तो मैं भी अपनी इच्छा से गुलाम बन जाऊंगी आपकी। फिर कहती है, लेकिन ये जो प्लान है मूल रूप से गॉड्स का घर था, लेकिन इसके आधे हिस्से पर इंसानों ने कब्जा कर लिया। फिर रोते हुए कहती है, हम गॉड्स के दिलों को इकट्ठा करना चाहते हैं और अपनी होमलैंड को दोबारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसको आप सेल्फिश क्यों कह रहे हैं? तो इसलिए आप मुझे सजा क्यों दे रहे हैं?
हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में मजा आया होगा। अगर आपको एपिसोड देखने में अच्छा लगा है तो प्लीज मेरा सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करके बताएं मुझे कि आपको वीडियो देखने में कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।